Hello everyone, welcome to Economics Window by Garima Singh. Today we are going to start a new chapter of Geography, Natural Vegetation and Wildlife. Right? तो इस चैप्टर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे. आपको नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में भी जानने को बहुत कुछ मिलेगा. बट बिफोर वी स्टार्ट माई क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन, कि नेचुरल वेजिटेशन होती क्या है. And also when I say wildlife, what is wildlife, right? So जब मैं natural vegetation बोलती हूँ उसके अंदर हम देखते हैं natural vegetation में कौन सी plant, कौन सी trees हमें उस एरिया में naturally मिलते हैं. Whereas when I say wildlife, wildlife का मतलब है वहाँ कौन सी जानवर, animals हमें मिलते हैं. Wildlife. Okay. So इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. And I hope you will enjoy learning this chapter. Now, talking about India, our own nation. So, is India, right? तो अगर हम अपने nation की बात करते हैं, अपनी country की बात करते हैं, India is one of the 12 mega biodiversity countries of the world. Mega biodiversity क्या है? Mega biodiversity मतलब यहाँ huge number में different varieties of plants and animals present है. आपको एक और बात यहां से पता चलती है इस स्टेटमेंट से कि इंडिया के अलावा देयर आर अदर 11 बायोडाइवर्सिटीज जिसको मेगा बायोडाइवर्सिटीज कहा गया है. सो यू कैन सी दिस वर्ल्ड मैप एंड द एरिया मार्क्ड विद द ग्रीन कलर रिप्रेजेंट द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड एंड वी आर हियर समवेयर हियर. दिस इज इंडिया. सो इंडिया भी एक मेगा बायोडाइवर्सिटी है. अब ये मेगा बायोडाइवर्सिटी के बारे में एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन विच इज नॉट गिवन इन योर बुक इज दैट ये जो कॉन्सेप्ट है मेगा बायोडाइवर्सिटी इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक. और इंडिया को क्यों डेजिग्नेशन दिया गया है मेगा बायोडाइवर्सिटी का वो अब हम जानेंगे. बिकॉज वी हैव अबाउट 47,000 प्लांट स्पीशीज विच मेक इंडिया द 10th बिग in number, okay, 10th position in the world. Then we have 15,000 flowering plants which constitute 6% of the world area, okay. And also India has approximately 90,000 species of animals as well as rich variety of fishes, both freshwater and marine water. So this huge diversity of natural vegetation and wildlife मेक देम अ मैटर ऑफ स्टडी. तो अब आपको पता चला होगा कि क्यों इंडिया को मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री के अंदर काउंट किया जाता है, क्योंकि हमारे पास वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जिसकी वजह से मैं बोल सकती हूँ वी हैव अ ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन मतलब प्लांट्स एंड ट्रीज एंड जब मैं बोलती हूँ वाइल्ड लाइफ इट मीन्स द एनिमल्स, ओके. उसके बाद एक टर्म है विच इज द वर्जिन और द नेचुरल वेजिटेशन, ओके. जब मैं बात करूंगी नेचुरल वेजिटेशन इट मीन्स हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट कम्युनिटी. लेकिन ऑल द प्लांट कम्युनिटीज कैन नॉट बी सेड एज वर्जिन वेजिटेशन और नेचुरल वेजिटेशन. व्हाई? वर्जिन वेजिटेशन या नेचुरल वेजिटेशन वो होती है जो नेचुरली एक जगह पे पाई जाती है विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ द ह्यूमन, ओके. So the vegetation which grows naturally without human aid, aid means help, and has been left undisturbed by the humans for a long time. Okay, जो naturally हमारे country के अंदर जो plants हमें मिलते हैं, okay, तो उसको हम बोलेंगे virgin vegetation और natural vegetation. इसके अंदर दो और term आती हैं. One is endemic और indigenous species. एंडेमिक और इंडिजिनस स्पीशीज मतलब वो वेजिटेशन जो कि प्योरली इंडियन है, इंडिया से ही ओरिजिन होता है उन स्पीशीज का. तो फॉर एग्जांपल लाइक एल्पाइन फ्लावर्स, ओके. हियर आई हैव पोस्टेड द इमेजेस. एंड देन वी हैव अनदर टर्म हियर एक्सोटिक स्पीशीज. एक्सोटिक स्पीशीज मतलब वो वाली स्पीशीज ऑफ प्लांट विच हैव कम फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया. फॉर एग्जांपल ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने यहाँ हमारे प्लांटेशन क्रॉप्स इंट्रोड्यूस की लाइक कॉफी, राइट, जूट और ये सब चीजें. तो हम क्या बोलेंगे कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है. या यूरोपियंस आते हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने ये सिरोई लिली इंट्रोड्यूस किया, तो दिस विल बी कॉल्ड एज एक्सोटिक स्पीशीज, क्योंकि बाहर से आए हैं, नेचुरली इंडिया में नहीं मिलते थे, ओके. सो आई होप ऑल द थ्री टर्म्स
natural vegetation or virgin vegetation, endemic or indigenous species, and exotic species are clear to you all. Then we have another term used for the plants and animals. Okay, whenever you will listen or see this word like flora, it will represent the plant, okay, of a particular region. एक particular region के एक particular क्षेत्र में जो plants मिलते हैं उसको हम flora कहते हैं. Okay, from flowers you can remember कि ये पेड़ पौधों की बात होगी, flora, right? Then we have fauna. Fauna will represent the animal, the particular animals that we found in a particular region. Okay, दोनों ही flora और fauna डिपेंड करते हैं ऑन द क्लाइमेट एंड द रिलीफ फीचर. भाई कैसा क्लाइमेट है एक रीजन का, रीजन के रिलीफ फीचर्स क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हमें डिफरेंट फ्लोरा एंड फौना मिलता है एक रीजन के अंदर, राइट? देन लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज रिलीफ. जब हम बात करते हैं रिलीफ फीचर के अंदर मेजरली हम दो चीजों की बात करते हैं. वन इज लैंड एंड अदर इज सॉइल. लैंड के अंदर हम बात करते हैं कि कैसी लैंड है, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन एरिया है, राइट? एंड द नेचर ऑफ द लैंड इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन. और जिस टाइप के लैंड का नेचर होगा उस टाइप के हमें डिफरेंट प्लांट्स की हमें वेराइटी पता चलेगी, राइट? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस सॉइल, जो आप क्लास 10th में बहुत ही इन डीप स्टडीज करने वाले हो इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल जो हमें इंडिया में मिलते हैं. ओके, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल के अकॉर्डिंगली वेजिटेशन होती है, वाइल्ड लाइफ होती है. अगर आपको पता हो हर रीजन में अलग तरह का सॉइल मिलता है एंड अकॉर्डिंगली अलग तरह के प्लांट्स, अलग तरह के क्रॉप्स उस पर उगाए जाते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ सैंडी सॉइल, अगर सैंडी सॉइल है तो उसके ऊपर कैक्टस उगेंगे या थॉर्नी बुशेस, जैसे कि हमें डेजर्ट में देखने को मिलता है. और यही अगर मैं बोलती हूँ डेल्टियाटिक सॉइल है, जो कि काफी सारी रिवर्स जो इकट्ठा होकर एक डेल्टा बना रही है, वहां पे जो सॉइल है तो वहां मुझे मैंग्रोव्स, घना जंगल मिलता है. ओके, सो आपको समझ में आएगा कि रिलीफ फीचर कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन नोइंग द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ अ प्लेस और ऑल्सो द वाइल्ड लाइफ ऑफ अ रीजन. ओके, देन यहाँ मैंने और एग्जाम्पल पिक्चर्स पोस्ट की हैं ताकि आप रिलेट कर पाओ. जैसे कि आप देख रहे हो कि अगर मैं थार डेजर्ट की बात करूं, इंडिया में डेजर्ट एरिया की बात करूं, तो यहाँ देखो कितने कम प्लांट्स हैं. ओके, और मेजरली हमें थॉर्नी बुशेस या कैक्टस मिलेंगे. फिर मैं बात करती हूँ माउंटेनियस रीजन की, वहां अलग सॉइल है, अलग वेजिटेशन मिलेगी हमें, राइट? और जब मैं प्लेन्स की बात करती हूँ तो हमें यहाँ अलग वेजिटेशन मिलती है. सो बेसिकली रिलीफ फीचर के अंदर हम लैंड और सॉइल की बात करते हैं. देन वी हैव अनदर फैक्टर हियर, क्लाइमेट. अब क्लाइमेट भी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को इन्फ्लुएंस करेगा. जब मैं क्लाइमेट की बात करती हूँ उसके अंदर हमारे 3 हम कंपोनेंट्स को लेके चलेंगे. फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर कैसा है, फोटो पीरियड क्या है, फोटो पीरियड मतलब कितनी अमाउंट में सनलाइट मिलती है, एंड पर्सिपिटेशन कितनी होती है, रेनफॉल कितनी होती है, राइट? अगर आपको मैं दिखाती हूँ कि दिस इज द अटाकामा डेजर्ट एंड दिस इज द अमेज़न फॉरेस्ट. ओके, तो आप देख सकते हो, यू कैन जस्ट गूगल इट बोथ द प्लेसेस कि दोनों प्लेसेस कहाँ लाई करती हैं. कमेंट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन बिलो टू लेट मी नो दैट यू हैव सर्च फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, और आप इनकी लैटिट्यूड पोजीशन देखना कि क्या ये सेम लैटिट्यूड पे है कि नहीं है, और मतलब सेम डिग्री पे होने के बावजूद भी है कि नहीं है, राइट? और कैसा क्लाइमेट है, कौन से कॉन्टिनेंट में दोनों प्लेसेस पड़ती हैं, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. उसके बाद तो आप देख रहे हो कि क्लाइमेट की वजह से यहाँ तो डेजर्ट जैसे फीचर बन रहे हैं, और क्योंकि यहाँ क्लाइमेट फेवरेबल है तो यहाँ अच्छा खासा अमेज़न फॉरेस्ट में अच्छे खासे जंगल है, फॉरेस्ट है हमारा, ठीक है? तो आप जरूर देखिएगा इसको. नेक्स्ट, जब मैं बात करती हूँ टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द वेजिटेशन जोन, अगर आपको याद हो पिछले चैप्टर क्लाइमेट में हमने किया था डिफरेंट ट्रॉपिकल जोन्स होती हैं. जैसे कि अगर मैं ट्रॉपिकल जोन की बात करूं तो वहां मेरा टेम्परेचर अबव 24 डिग्री रहता है. मीन टेम्परेचर अगर मैं बात करूं इन जनवरी इट इज अबव 18 डिग्री, और यहाँ कोई ज्यादा ठंडी, ज्यादा फ्रॉस्ट नहीं होती है, बहुत ठंडी नहीं होती है यहाँ. ओके, देन वी हैव द सब ट्रॉपिकल का मीन एवरेज टेम्परेचर रहता है 17 डिग्री टू 24 डिग्री. फिर टेम्परेट जोन में 7 डिग्री टू 17 डिग्री रहता है, तो यहाँ हमें थोड़ी सी स्नो दिखाई देती है. Then we have the alpine region.
एल्पाइन रीजन में टेम्परेचर बिलो 7 डिग्री रहता है, तो यहाँ मेरा क्या है, यहाँ मुझे स्नो दिखाई देती है, फ्रॉस्ट दिखाई देगी, राइट। तो आप देख सकते हो अलग अलग वेजिटेशन जोन में अलग अलग टेम्परेचर कंडीशन रहती है, और टेम्परेचर के हिसाब से हमें यहाँ वेजिटेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स भी मिलेंगे। अगर मैं बात करती हूँ फॉर एग्जाम्पल पोलर बियर्स, ओके, तो वो कौन से रीजन में मिलेंगे, पोलर रीजन में, क्योंकि उनको बहुत सर्दी चाहिए एग्जिस्ट करने के लिए। क्या वो मुझे इक्वेटोरियल रीजन में मिलेंगे? नो। तो आपको पता चला ना कि कैसे एक जगह का टेम्परेचर या क्लाइमेट भी नेचुरल वेजिटेशन और मेरे वाइल्ड लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद बात की थी हमने नेक्स्ट कंपोनेंट की, विच इज द फोटो पीरियड। फोटो पीरियड मतलब द अमाउंट ऑफ सनलाइट, ओके, भी कौन सा रीजन कितनी सनलाइट रिसीव करता है। ये भी हमने पिछले चैप्टर में समझा था कि सनलाइट जो है इट डिपेंड्स अपॉन द कंपोनेंट, लाइक कौन सी लैटिट्यूड पे है, कितनी ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट पे है, सीजन के अकॉर्डिंगली एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे, राइट। Therefore, the parts receiving the longer duration of the sunlight have dense vegetation. जितनी ज्यादा सनलाइट मिलेगी उतनी ज्यादा डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे, उतनी ज्यादा डेंस वेजिटेशन होगी, क्योंकि प्लांट्स किससे अपना फूड बनाते हैं, सनलाइट को यूज करके ही तो बनाते हैं ना, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। सो जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ फोटो पीरियड होगा उतनी ज्यादा ही मेरी डेंस वेजिटेशन होगी। देन इसी के लिए रीजन है, अगर आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा, यह हम हिमालयाज की बात करते हैं, जो सदर्न वाया द सदर्न स्लोप इन हिमालयन रीजन कवर्ड विथ थिक वेजिटेशन कवर एज कंपेयर टू द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ द सेम हिल, क्योंकि सदर्न साइड ऑफ द हिमालयन रीजन के ऊपर जो फोटो पीरियड है वो ज्यादा लंबे समय के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट आती है एज कंपेयर टू द नॉर्दर्न स्लोप, इसलिए मेरी सदर्न साइड पे ज्यादा नेचुरल वेजिटेशन दिखाई देती है। देन वी हैव द नेक्स्ट कंपोनेंट विच इज पर्सिपिटेशन। पर्सिपिटेशन में जितनी ज्यादा रेनफॉल होगी उतनी ज्यादा वेजिटेशन होगी। अब यही अगर मैं फिर से एग्जांपल दूं, यू कैन रिलेट इट टू इट दैट in case of India we have two ghats, right, in the southern India. One is western ghat and another is eastern ghat. western ghat की साइड बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो वहां इसलिए हमें ज्यादा डेंस वेजिटेशन मिलती है एंड डिफरेंट वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स, राइट। तो आपको समझ में आया होगा, जितनी ज्यादा रेनफॉल होगी उतनी ज्यादा वेजिटेशन भी होगी, राइट। देन उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। अगर मैं फॉरेस्ट की बात करूं, व्हाई आर फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट और व्हाई इज नेचुरल वेजिटेशन इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है। नंबर 1, फॉरेस्ट हेल्प अस टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। एक तो पोल्यूशन कम करने में हेल्प करते हैं ट्रीज, लोकल क्लाइमेट को मॉडिफाई करते हैं, सॉइल इरोजन को कम करने में हेल्प करते हैं, रेगुलर फ्लो ऑफ स्ट्रीम बनती है, विंड फोर्स को कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, रेनफॉल लाने में हेल्प करते हैं, ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल में, और सबसे इंपॉर्टेंटली वाइल्ड लाइफ जितने भी ये एनिमल्स हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए ये एक होम प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो हमें पता है दैट फॉरेस्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट इंडियाज नेचुरल वेजिटेशन हैज गॉन अंडर चेंजेस ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स। हमें पता है कि जंगल जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो फॉरेस्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने देखा है विद टाइम इंडिया की जो नेचुरल वेजिटेशन है इट हैज गॉन अंडर सेवरल चेंजेस बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स लाइक कि हमारे यहाँ डिमांड इंक्रीज हो रही है फॉर द कल्टिवेटेड लैंड्स। ओके, हर किसी को खेती करनी है, हर किसी को जमीन चाहिए, तो फॉर द कल्टिवेशन थिंग ये मेरे फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड माइंस, and also because of the urbanization and the pastures. These are the reasons why the forest has gone under the changes. Okay, now अब हम बात करेंगे changes in vegetation. The vegetation cover of India in large part is no more natural in real sense, had been modified, replaced or degraded. अगर मैं natural vegetation या virgin vegetation क्या है, जो naturally वहाँ exist करती हो, जहाँ कोई भी human का इंटरफेरेंस ना रहा हो, तो उस वेजिटेशन की जब मैं बात करती हूँ तो इट हैज गॉन अंडर सेवरल चेंजेस। या तो वो डिग्रेड हो गई हैं, या वो उस चीज को रिप्लेस कर दिया गया है, या उस जगह को मॉडिफाई कर दिया गया है, एक्सेप्ट सम ऑफ द इनएक्सेसिबल एरियाज और द रीजन। इनएक्सेसिबल रीजन कौन है, जहां तक ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं पहुंच पाई है,
तो वहां चेंजेस नहीं हुए वेजिटेशन में, लाइक दैट ऑफ द हिमालयन रीजन, द हिली रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड द मरुस्थली. मरुस्थली इज दिस डेजर्ट रीजन. ओके, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है इस चैप्टर के अंदर विच इज इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या है? इट इज अ सिस्टम created when all the plants and animal living in an area coming together with their surrounding is called ecosystem. ecosystem क्या है? जहां plants और animals with their environment peacefully exist कर रहे हो, एक साथ अपनी सराउंडिंग में रह रहे हो, तो उसको टर्म किया जाएगा इकोसिस्टम. राइट? इससे ही रिलेटेड एक और टर्म आती है बायोम. बायोम क्या होती है? लार्ज टाइप ऑफ इकोसिस्टम ऑन लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल. एक तरह का ही इकोसिस्टम होता है, अलग अलग रीजन में हमें अलग अलग बायोम देखने को मिलते हैं. बायोम मतलब एक टाइप ऑफ इकोसिस्टम जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन या एनिमल्स मिलते हैं. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स फ्रॉम दिस चैप्टर. यू नीड टू अगेन give me the example of different type of biomes in the comment section. Okay guys, so that was it for today's video. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh. Stay tuned because next part will be posted shortly. And also if you like this video, then do not hesitate to press in that thumbs up icon. And also if you are new to my channel, do not forget to like, share and subscribe as more amazing content is coming all your way.